नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? तो यह नंदा देवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नंदा देवी जो है यह एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु गणक किसके द्वारा विकसित किया गया है? लघु गणक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किया गया है नेपियर के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेपियर के द्वारा जो है लघु गणक जो है विकसित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? तो ये होती है पाउंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पाउंड जो है एफपीएस पद्धति में जो है द्रव्यमान की इकाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के कितने नियम है? न्यूटन के गति के कितने नियम है? तो यह 3 नियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूटन के गति के जो है 3 नियम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो ये होते हैं 746 वाट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 746 वाट जो है एक जो है अश्व शक्ति यानी कि एक एचपी में जो है 746 वाट जो है होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो ये होता है लाल रंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लाल रंग जो है इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपर तथा नीचे बिंदु के मध्य कितने अंतराल होता है? फ़ारेनहाइट तापमापी में ऊपर तथा निचले बिंदु के मध्य कितने अंतराल होता है? तो ये होता है 180 का अंतराल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपर और निचले बिंदु में जो है 180 का जो है अंतराल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं? रेडियो सक्रियता पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं लेड के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेड के जो है रेडियो सक्रियता पदार्थ जो है भंडारित करने के लिए जो है बने पात्र बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? निम्न में से किसे घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो ये चीनी को घोलने पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चीनी को जल में घोलने पर जो है विद्युत का चालन नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैबर प्रक्रम से किसका औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? हैबर प्रक्रम में किसका औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये होता है अमोनिया का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमोनिया का प्रयोग जो है हैबर विधि के प्रक्रम के द्वारा जो है औद्योगिक उत्पादन में जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है?
तो ये हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है यह कांच को जो है घोल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है, तो ये होता है जल, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जल जो है वह पदार्थ है जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में सबसे कम घनत्व वाला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये विषाणु में नहीं होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विषाणु में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो ये आयरन के, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पालक के पत्ते जो है आयरन के प्रबल स्रोत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो ये प्रोजेस्टेरॉन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन जो है यह एक मादा लिंग हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है? डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है वर्सेटाइल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्सेटाइल जो है डीवीडी में जो है भी का अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैम में एक किसके लिए आता है? रैम में एक किसके लिए आता है? तो ये आता है एक्सेस के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रैम में ए जो है एक्सेस के लिए आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल किससे बनता है? बायोडीजल किससे बनता है? तो ये बनता है घास से, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बायोडीजल जो है घास से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो ये है मार्च, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्च जो है यह रबी की फसल की कटाई का जो है महीना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यह विटामिन ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन ए जो है यह स्वस्थ दृष्टि के लिए जो है आवश्यक विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? तो ये गीगाहर्ट्ज में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गीगाहर्ट्ज में जो है संगणक की गति जो है व्यक्त की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, थायराइड किसका अंग तंत्र का भाग होता है? थायराइड किसका अंग तंत्र का भाग होता है? तो ये होता है अंतःस्रावी का, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतःस्रावी का जो है थायराइड अंग जो है तंत्र भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉल्क टीका किस बीमारी के लिए होता है? सॉल्क टीका किस बीमारी के लिए होता है? तो ये होता है पोलियो के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पोलियो के लिए जो है सॉल्क टीका जो है दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रतिजैविक है? निम्न में से कौन एक प्रतिजैविक है? तो ये है कैरोटीनोइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
कैरोटीनोइड जो है यह एक प्रतिजैविक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी में क्या होता है? वनस्पति घी में क्या होता है? तो ये होता है एकल असंतृप्त वसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एकल असंतृप्त वसा जो है यह वनस्पति घी में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 जो है यह मूत्र का पीएच मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? रेशम किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो ये किया जाता है रेशम के कीड़े के प्यूपा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रेशम के कीड़े के प्यूपा से जो है रेशम जो है उत्पन्न किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अति आवश्यक है? तो यह उपर्युक्त में से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कि काम करने में अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क भी रहना चाहिए और सिम कार्ड। ये तीनों जो है यह जो है मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए जो है अति आवश्यक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी पारंपरिक टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो यह एंटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंटर जो है यह जो है पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी पारंपरिक जो है टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो यह उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कि www, HTTPS और जो है ईमेल, ये तीनों जो है यह इंटरनेट कार्य प्रणाली से जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है कहलाते हैं? किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओ ग्रुप के जो है यह जो है सर्वदाता होता है, यानी कि सबको दान दे सकता है, जिसे कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है गन्ने का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गन्ने को पुनः उगाई के लिए जो है तने की कटाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड जो है यह दूध के फटने पर जो है उत्पन्न एसिड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो ये विटामिन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संतरे जो है विटामिन के प्रबल स्रोत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो ये घेंघा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। घेंघा जो है यह मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, यह आयोडीन से होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो ये अमीटर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमीटर से जो है यह विद्युत धारा मापन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनमो वह यंत्र है जो किसको किस में परिवर्तित करता है? डायनमो वह यंत्र है जो किसको किस में परिवर्तित करता है? तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डायनमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है? गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो ये चढ़ी होती है जस्ता की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जस्ता की परत जो है गैल्वेनीकृत जो है लौह चादरों पर जो है चढ़ी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो यह हीरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हीरा जो है पृथ्वी में उपलब्ध जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो यह सोडियम कार्बोनेट का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को जो है वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो ये जेम्स वाट के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। जेम्स वाट के द्वारा जो है भाप के इंजन का आविष्कार किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप PSLV का क्या अर्थ होता है? संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है यह PSLV का जो है अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो ये अपरिवर्तित रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो प्रकाश का वेग जो है अपरिवर्तित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? मुख्यतः कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है जिम्मेदार गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत का उपयोग होता है? निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का जो है उपयोग होता है? तो ये होता है सौर लालटेन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सौर लालटेन में जो है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का जो है उपयोग होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।